हम आपके साथ हैं। अंस हकानी के जवाब ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। मुसलमान एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत रखते हैं। पूरे भारत के इंतहा पसंदों की नींदें हराम हो गईं। आरएसएस को जिस बात का डर था वही हुआ। तालिबान ने भारतीय मुसलमानों की मदद का ऐलान करते हुए बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। नरेंद्र मोदी को कश्मीर के बाद एक और महाज का सामना। त्रिपुरा, आसाम और उत्तराखंड के मुसलमानों का मुश्किल वक्त खत्म। देवबंद के मरकज में पुलिस चौकी बनाने का भारत का कोई फायदा न हुआ। तालिबान ने जबरदस्त इंतकाम की तैयारी शुरू कर दी। हकानी ब्रिगेड और बदरी 313 नन्ही बच्ची के बुलाने पर बड़ा इकदाम उठाने को तैयार। उम्मत मुस्लिमा के हीरो अंस हकानी ने सबके दिल जीत लिए। वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये भी बताएंगे कि अंस हकानी और भारत के मबैन इससे कबल किस मौजू पर शदीद बहस हो चुकी है। दोस्तों, माजी करीब में ही भारत में इंतहा पसंदी की जो लहर शुरू हुई है, इसने सब मुसलमानों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, जिस पर तालिबान क़यादत शदीद बरहम है। दोस्तों, भारत में मुस्लिम कत्लेआम के जोर पकड़ते ही मजलूम मुसलमानों ने तालिबान से उम्मीद लगा ली और ऐसे कठिन हालात में एक ऐसा मुनफिद वाक़या सामने आया है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, भारत में न सिर्फ बूढ़े और जवान बल्कि बच्चों को बर्बरियत और इंतहा पसंदी का निशाना बनाया जाता है। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर अक़लियतों की नस्लें तक खतरे में पड़ चुकी हैं और खौफ ये पैदा हो चुका है कि आइंदा मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी ना शुरू कर दी जाए और तालिबान के आने के बाद ये घिनौना काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस पर तालिबान क़यादत बारहा बार ये बयान जारी कर चुकी है कि दुनिया में जहां पर भी मुस्लिम कत्लेआम किया जा रहा है वो इसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं, जिसका मकसद ये नहीं कि वो किसी दूसरे या हमसाया मुल्क में घुसकर कार्रवाई करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुतासरा मुल्क में हुकूमत को ये बावर करवाने की कोशिश की जाएगी कि मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा हैं जिनको बराबर के हकूक़ दिए जाएं। दोस्तों, ऐसा बयान जारी करना आसान नहीं है क्योंकि इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में भारत इस्लामोफोबिया के लिए सरे फहरिस्त माना जाता है और इसकी एक जीती जागती दलील हाल ही में शुरू होने वाली मुस्लिम कत्लेआम और मसाजिद पर हमले की एक लहर है। दोस्तों, अब भारत में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने तमाम इस्लामी ममालिक को लरज़ा कर रख दिया है। दोस्तों, हालिया कुछ दिनों से भारतीय इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस की कार्रवाइयों के बाद तालिबान मर्द मुजाहिद लीडर अंस हकानी की जानब से काफ़ी सख्त बयान जारी किए गए हैं, जिससे भारतीय मुसलमानों में एक उम्मीद पैदा हुई है कि अंस हकानी इनकी मदद करने में एक अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, इसी हवाले से जारी कशीदा हालात में भारतीय रियासत त्रिपुरा से एक नन्ही बच्ची के घर वालों ने अंस हकानी को खत लिखकर मदद के लिए अपील की है। दोस्तों, इन्होंने खत में लिखा कि इनकी सिर्फ एक औलाद है और वो भारत में रहते हुए किसी भी मुमकिन हमले का शिकार हो सकते हैं। भारतीय रियासतों में रहते हुए किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी जानें खतरे में हैं। दोस्तों, भारत की किसी भी रियासत में अब मुसलमानों का रहना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है और हालात ये पैदा हो चुके हैं कि भारत की अहम और मरकज़ी इंतहा पसंद जमातों को मज़ीद रियासतों में फ्री हैंड देने का फैसला किया गया है। दोस्तों, भारत इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर चुका है, लेकिन हालिया होने वाले वाक़यात के बाद मुल्क में इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आई है और इसमें सिर्फ मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ आयाम से भारत में मसाजिद को निशाना बनाने की वारदातों में हौशरबा इजाफा सामने आया है, जिसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात पेश की जा रही हैं जिसके बाद ये सिलसिला रुकने वाला नहीं बल्कि मज़ीद तूल पकड़ने वाला है। माजी करीब में ही आसाम के बाद कौन सी रियासतों में ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं और अंस हकानी इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं, इसकी तफसील में जाने से कबल अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी को एक और स्टंट पर बात करते हैं जिसने लाखों मुसलमानों और मसाजिद को खतरे में डाल रखा है। दोस्तों, अभी आसाम में होने वाले मुस्लिम कत्लेआम का खून ताज़ा ही था कि एक और भारतीय रियासत त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले किए गए, जिसमें करीब 3500 अफराद ने शिरकत करके भारत की तारीख में एक और स्याह दिन का इजाफा कर दिया। दोस्तों, इन हमलों में जवाज़ ये पेश किया गया कि इन मसाजिद में मुजाहिदीन को तैयार किया जाता है और मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जहाद की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद के खिलाफ की जाने वाली हिंदुत्वा कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। दोस्तों, भारत का ऐसा कोई शहर, कस्बा या जगह नहीं है
जहां पर किसी भी मुसलमान की जानो माल महफूज हो, क्योंकि भारत में एक बार फिर से मसाजिद को निशाना बनाने का घिनौना काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद इस्लामोफोबिया की एक नई लहर सामने आ रही है। दोस्तों, भारत में मसाजिद को शहीद किया जाना इसकी तारीख का एक अलमिया है जिसको ता क़यामत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की बार फिर नरेंद्र मोदी के इंतहा पसंदी हदें पार करती जा रही है, और अगर ये कहा जाए कि आसाम से उठने वाली इस्लामोफोबिया की लहर पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, भारत में हमेशा मुसलमानों को जहाद के नाम पर निशाना बनाया गया, इनको ज़बरदस्ती हिंदू मज़हब कबूल करने का कहा गया, भगवान के नारे लगवाए गए, मसाजिद शहीद की गई और यहाँ तक कि घरों को जहाद सेंटर का नाम देकर मुस्लिम औरतों की दिन दिहाड़े अस्मत दरी की गई और मदारिस को दहशतगर्दी के नाम पर मिसमार किया गया। दोस्तों, दुनिया में कोई वबा भी आए तो भारत में मुसलमानों को इसके नाम पर भी शहीद कर दिया जाता है और जवाज़ ये पेश किया जाता है कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है। इससे अगर खून की प्यास न बुझे तो किसी को भी पाकिस्तानी एजेंट कहकर इसका गला काट दिया जाता है और घरों को मिसमार करने के लिए हुकूमत की मदद ली जाती है। लेकिन अब त्रिपुरा में 15 मसाजिद पर हमले के बाद शाह सलमान भी मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, मसाजिद को शहीद करना और यहाँ पर मंदिरों की तामीर करने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दावा मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो चुका है कि भारत एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पर तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं और ना ही गुमशुदा फौजियों की लाशें या वो फौजी मिल रहे हैं। भारतीय फौजी अपने साथियों की लाशें देखकर मुजाहिदीन से डर गए हैं और इन्होंने कश्मीर से तबादले की दरख्वास्तें देनी शुरू कर दी हैं। नाज़रीन, वीडियो में आगे मजीद बताएंगे कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फोर्सेस पर मजीद कौन कौन से खूनी हथियार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना लिया है। नाज़रीन, बगल में छुरी मुंह में राम राम की कहावत मोदी सरकार पर फिट होती है। एक तरफ मोदी पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाह हैं तो दूसरी तरफ मजलूम कश्मीरियों पर सफाकाना मुजालिम जारी रखे हुए है। उधर भारतीय काबज़ फौज ने क्रैकडाउन और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी श्रीनगर, पुलवामा और शुपियाँ से रईस मीर, गुलाम अहमद लोन और आकिब शाह को गिरफ्तार किया गया। उधर 11 रोज़ कबल फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाला ताजर रमेश कुमार का बेटा आकाश कुमार श्रीनगर के अस्पताल में चल बसा। इलावाज़ीम बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के हालिया मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और कहा कि मुआहिदा कश्मीरी अवाम के मफादात की अक्कासी नहीं करता, जबकि हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद के अज़्म का खैर मकदम करते हुए भारत पर जोर दिया कि वो अपनी जालिमाना पॉलिसी तर्क करे और पाकिस्तान के साथ बातचीत का आगाज़ करे। मकबूजा कश्मीर में तैनात काबज़ भारतीय फ़ौज की शुमाली कमान के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी का असर जम्मू कश्मीर में इंसदाद अस्करियत पसंदी की कार्रवाइयों पर नहीं पड़ेगा। हम अपनी निगरानी बरकरार रखेंगे। याद दहानी के लिए बता दें कि भारत वादी कश्मीर के आबादियाती ढांचे को उसी अंदाज में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियाँ आबाद करके किया। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।